ठीक है, अभी हम देखेंगे पाइप के बारे में। तो एंगुलर के अंदर पाइप क्या होता है? पाइप एक क्लास होता है जिसका यूज़ हम डेटा को ट्रांसफॉर्म करने के लिए करते हैं टेम्पलेट के अंदर, उसी को पाइप कहा जाता है। ठीक है, तो एंगुलर के अंदर इनबिल्ट पाइप होते हैं, जैसे कि हमने ऑलरेडी देखा है, डेट पाइप है, करेंसी पाइप है। तो कुछ इनबिल्ट पाइप उन्होंने प्रोवाइड किए, लोअर केस है, अपर केस है। अगर हमें कोई डेटा एंगुलर के जो टेम्पलेट होते हैं उसके अंदर कुछ डेटा को एक फॉर्म में दूसरे फॉर्म में, एक फॉर्मेट का डेटा दूसरे फॉर्म में अगर आपको ट्रांसफॉर्म करके प्रिंट करना है HTML टेम्पलेट के अंदर, तो वहाँ पे यूज़ होता है पाइप। तो पाइप का इस्तेमाल करके हम डेटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। ठीक है, तो अभी एंगुलर हमें और फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि कस्टम पाइप क्रिएट करने की। हम कस्टम पाइप भी क्रिएट कर सकते हैं एंगुलर के अंदर। तो यहाँ पे हम देखेंगे कस्टम पाइप। तो अगर बात आती है व्हाट इज़ द कस्टम पाइप, तो पाइप इज़ यूज टू ट्रांसफॉर्म डेटा इन अ टेम्पलेट। तो डेटा को टेम्पलेट के अंदर ट्रांसफॉर्म करने के लिए पाइप का यूज़ किया जाता है। यू कैन क्रिएट योर ओन कस्टम पाइप फॉर डेटा ट्रांसफॉर्म इन टेम्पलेट एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप कस्टम पाइप खुद बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। तो एंगुलर ये फीचर आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, सो अभी यहाँ पे देखो, अभी हम देखेंगे यहाँ पे क्रिएट कस्टम पाइप। ठीक है, तो आप कस्टम पाइप मतलब हम खुद का पाइप बनाएंगे, वो कैसे कस्टम पाइप क्रिएट करते हैं यहाँ पे देखेंगे हम। फॉर क्रिएटिंग अ कस्टम पाइप यू नीड टू, सबसे पहले हमें क्रिएट अ पाइप क्लास, एक क्लास क्रिएट करना है। उसके बाद है डेकोरेट इट विद द @पाइप डेकोरेटर। पाइप डेकोरेटर का इस्तेमाल करके हमें कस्टम पाइप एंगुलर फीचर प्रोवाइड करता है डेकोरेटर, पाइप डेकोरेटर। उसका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, पाइप क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्लास बनाना है, उसको पाइप डेकोरेटर ऐड करना है। उसके बाद इम्प्लीमेंट पाइप ट्रांसफॉर्म इंटरफेस। तो इस इंटरफेस को, उस क्लास को क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। और उसके बाद उसकी जो मेथड है यहाँ पे ट्रांसफॉर्म मेथड, इस मेथड के अंदर कोड लिखना है। ठीक है, तो ये मेथड एग्जीक्यूट होगी जब भी हमारा पाइप रन होगा, तो एंगुलर इस मेथड को कॉल करेगा और इस मेथड के अंदर हम हमारा ट्रांसफॉर्म लॉजिक लिख सकते हैं। तो ये मेथड जो भी रिटर्न करेगी वो डिस्प्ले होगा हमारे HTML टेम्पलेट के अंदर। तो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे एग्जांपल है, पाइप हमें यूज़ करना है, पाइप डेकोरेटर, उसका मेटा डेटा है, नेम देना है। नेम हमने दिया है यहाँ पे कस्टम पाइप। तो पाइप को नेम देना है ताकि उस नेम से हम उस पाइप को यूज़ कर सकें। ठीक है, उसके बाद उस पाइप को स्टैंड अलोन ट्रू करना है, क्योंकि अगर हम उसको स्टैंड अलोन ट्रू करते हैं तो उस पाइप को मॉड्यूल क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है उसके अंदर डिक्लेयर करने की। ठीक है, सो अभी यहाँ पे हमारा क्लास है एक्सपोर्ट क्लास कस्टम पाइप, ये क्लास है और उसको इम्प्लीमेंट करना है, इम्प्लीमेंट पाइप ट्रांसफॉर्म इंटरफेस। तो ये इंटरफेस आपको इम्प्लीमेंट करना है। ओके, और इसकी जो मेथड है यहाँ पे ट्रांसफॉर्म मेथड, इस मेथड के अंदर कोड लिखना है। तो ये मेथड बाय डिफ़ॉल्ट एक आर्गूमेंट लेता है, पैरामीटर लेता है बाय डिफ़ॉल्ट, और बाकी के पैरामीटर आप उसको पास कर सकते हो जैसे चाहे वैसे रिक्वायरमेंट के अनुसार। ठीक है, तो इसको अभी हम देखेंगे कोडिंग के ज़रिए किस तरीके से ये चीज़ें वर्क होती है। तो अभी यहाँ पे यूजिंग द पाइप, टू यूज कस्टम पाइप इन अ टेम्पलेट यू सिंपली शुड यूज द पाइप ऑपरेटर फॉलोड बाय द पाइप नेम। अगर आपको जो भी आपने पाइप बना है कस्टम पाइप उसको यूज़ करना है तो आपको क्या यूज करना है, पाइप ऑपरेटर का इस्तेमाल करना है और उसके बाद पाइप का नेम देना है। तो इस तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे एग्जांपल है, यहाँ पे आपकी कुछ वैल्यू है, इस वैल्यू को पाइप को हमें पास करना है। तो यहाँ पे पाइप ऑपरेटर है, ठीक है, और उसके बाद पाइप का नाम देना है। तो ये जो वैल्यू है डायरेक्टली इस पाइप के अंदर चली जाएगी और इसके अंदर हम जो भी उसको ट्रांसफॉर्मेशन का कोड करेंगे, फिर ये पाइप जो रिटर्न करेगा यहाँ पे वो वैल्यू डिस्प्ले होगी। उसके बाद है पाइप विथ पैरामीटर। तो आप पाइप को पैरामीटर भी क्या कर सकते हो, डिक्लेयर कर सकते हो। आप मोर देन वन वैल्यू पाइप को पास कर सकते हो। ठीक है, तो पाइप को पैरामीटर डिक्लेयर करने के लिए यहाँ पे देखो सिंपल पाइप है, यहाँ पे कस्टम पाइप है, पाइप नेम कस्टम पाइप स्टैंड अलोन ट्रू, एक्सपोर्ट क्लास कस्टम पाइप इम्प्लीमेंट पाइप ट्रांसफॉर्म। अब इसको हमने ये क्लास ने पाइप ट्रांसफॉर्म इंटरफेस इम्प्लीमेंट किया है।
इसकी मेथड है ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पे वैल्यू जो है ये डिफ़ॉल्ट एक पैरामीटर होता है पाइप को, लेकिन अगर हमें दूसरे और भी पैरामीटर डिक्लेयर करने तो यहाँ पे हम कर सकते हैं, जैसे नेम स्ट्रिंग, तो हमने यहाँ पे दूसरा पैरामीटर डिक्लेयर किया है और ये मेथड रिटर्न स्ट्रिंग करेगा जिसके अंदर रिटर्न और वैल्यू, जो वैल्यू हमें रिटर्न करनी है वो रिटर्न करेगा। तो ये रिटर्न वैल्यू जो है यही पाइप का रिजल्ट होता है। ओके, सो अभी इसको आपको टेम्पलेट में यूज़ करना है। तो यहाँ पे सम टेक्स्ट, मतलब कोई भी वैल्यू है हमें पाइप को पास करनी है, तो यहाँ पे पाइप ऑपरेटर है यहाँ पे, और फिर हमें पाइप का नेम देना है और इस पाइप को कुछ वैल्यू पास करनी है, तो हमने राजू दिया है। तो जैसे भी ये राजू हम पास करते हैं तो राजू इस नेम के अंदर चला जाएगा, और उसके बाद इसके अंदर हम कुछ भी कोड करेंगे, जो भी ये रिटर्न करेगा ये पाइप की जगह ये, इसकी जगह ये क्या होगा, ये रिटर्न होगा इसकी जगह। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, पाइप के अंदर पैरामीटर डिक्लेयर करके उसको वैल्यू भी पास कर सकते हो पाइप को। ठीक है, अब यहाँ पे पाइप के टाइप्स, अगर पाइप के भी टाइप्स होते हैं, जैसे कि प्योर पाइप होता है, एंड दूसरा होता है इम्प्योर पाइप। तो प्योर पाइप जो होता है, दिस पाइप आर ओनली कॉल्ड व्हेन द इनपुट डाटा चेंज, दे आर मोर इफिशिएंट एंड आर द डिफ़ॉल्ट टाइप पाइप। तो यहाँ पे प्योर पाइप, जो भी पाइप आप क्रिएट करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट वो प्योर पाइप होता है। ठीक है, तो प्योर पाइप का मतलब क्या होता है कि पाइप जब भी हम टेम्पलेट में यूज़ करते हैं वो तभी एग्जीक्यूट होता है जब उसको हम कोई वैल्यू पास कर रहे हैं, उस पाइप को वैल्यू अगर चेंज होती है तभी वो एग्जीक्यूट होता है। अगर हमारी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, जिसके ऊपर हमने पाइप अप्लाई किया है, तो वो पाइप रन नहीं होता, तो उसको प्योर पाइप बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है इम्प्योर पाइप। इम्प्योर पाइप, दिस पाइप आर कॉल्ड ऑन एवरी चेंज डिटेक्शन। मतलब ये जो इम्प्योर पाइप है ये ऑलवेज एग्जीक्यूट होता है, इसको कोई लेना देना नहीं है उसको वैल्यू चेंज हुई है या नहीं हुई है, पाइप को जो वैल्यू हमने पास की है वो चेंज होती है या नहीं होती, उसको कोई लेना देना नहीं। एवरी टाइम वो क्या करता है, चेंज, जैसे भी चेंज डिटेक्शन होता है, चेंज डिटेक्शन का मतलब ये है कि कोई भी डेटा चेंज होता है आपके एप्लीकेशन में, तो एंगुलर क्या करता है, आपका व्यू अपडेट कर देता है, उसी को चेंज डिटेक्शन बोलते हैं। तो इम्प्योर पाइप है, ये पाइप ऑलवेज एग्जीक्यूट होता है जहाँ जहाँ पर हमारा व्यू रिफ्रेश होता है। ठीक है, एंड प्योर पाइप जो होता है उसको प्योर पाइप तभी एग्जीक्यूट होता है जब उसका डेटा चेंज होता है, व्यू रिफ्रेश होने से वो एग्जीक्यूट नहीं होता है, उसका डेटा जब चेंज होता है तभी वो एग्जीक्यूट होता है। ये दो तरीके के पाइप्स होते हैं, एक प्योर पाइप है एंड एक इम्प्योर पाइप है। सो अभी प्योर पाइप जो है बाय डिफ़ॉल्ट हम पाइप बनाते हैं उसको, वो बाय डिफ़ॉल्ट प्योर ही होता है। तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे प्योर पाइप का एग्जांपल है, यहाँ पे ये हमने पाइप बनाया, उसको नेम दिया है स्टैंडर्ड टूल, और यहाँ पे प्रॉपर्टी है प्योर, उसको हम ट्रू करेंगे तो ये प्योर पाइप बनेगा। लेकिन आपको कोई ज़रूरत नहीं, आप ये प्योर प्रॉपर्टी नहीं भी लेते तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ट्रू होता है, प्योर पाइप होता है। उसके बाद यहाँ पे हमने पाइप बनाया है एज इट इज़, ये पाइप का कोड है जैसे हमने पहले देखा था। एंड इम्प्योर पाइप मतलब आपको कोई इम्प्योर पाइप बनाना है, मतलब वो पाइप ऑलवेज एग्जीक्यूट होगा व्हेनेवर चेंज डिटेक्शन इज ऑकर। तो यहाँ पे आपको सिर्फ यहाँ पे लिखना है प्योर फॉल्स। अगर आप इसको प्योर प्रॉपर्टी को फॉल्स वैल्यू पास करोगे तो ये क्या होगा, इम्प्योर पाइप बनेगा। ठीक है, और फिर ये पाइप हमने बनाया है, इसका कोड है। अभी हम देखेंगे पाइप का परफॉर्मेंस कंसिडरेशन के बारे में। तो परफॉर्मेंस कंसिडरेशन का मतलब ये होता है कि पाइप जो है हमारा उसका परफॉर्मेंस होता है, मतलब देयर इज द टू टाइप्स ऑफ पाइप, पाइप के दो प्रकार हैं। तो हर एक प्रकार का जो पाइप है, जैसे कि प्योर एंड इम्प्योर पाइप, तो उसका भी एक परफॉर्मेंस कंसिडरेशन है, मतलब कौन सा पाइप बेटर परफॉर्म करेगा। तो प्योर पाइप जो होता है आर मोर परफॉर्मेंट बिकॉज एंगुलर ओनली रीइवेल्युएट देम व्हेन देयर इनपुट डाटा चेंज। तो ये पाइप ज़्यादा परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है, मतलब जब भी डेटा चेंज होता है तभी ये पाइप एग्जीक्यूट होता है। तो इसका मतलब कि ये कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होता है। इससे क्या होता है कि परफॉर्मेंस इसका एप्लीकेशन का बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये जो प्योर पाइप है तो ये परफॉर्मेंस की सबसे बेस्ट है, और इसके अंदर जो भी डेटा है, अगर हम डेटा चेंज होता है तभी उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, अगर नहीं चेंज होता है तो ट्रांसफॉर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं उसको। तो ये पाइप परफॉर्मेंस ज़्यादा प्रोवाइड करता है। और ये जो इम्प्योर पाइप है, इट कैन हैव परफॉर्मेंस इम्पैक्ट ड्यू टू बीइंग कॉल्ड अप फ्रीक्वेंटली, सो यूज देम स्पेयरिंग।
ठीक है। तो ये जो पाइप है, ये पाइप थोड़ा सा परफॉर्मेंस इम्पैक्ट प्रोवाइड करता है, मतलब अननेसेसरी ये पाइप एग्जीक्यूट होता है, हमें ज़रूरत नहीं है फिर भी ये एग्जीक्यूट होता है हर बार। तो इसका क्या होता है, थोड़ा सा परफॉर्मेंस हमारे एप्लीकेशन का लो होता है, अननेसेसरी ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, तो थोड़ा सा परफॉर्मेंस वाइज ये क्या होता है, इम्पैक्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है। सो दीज आर ऑल ओवर द पाइप। तो अभी हम देखेंगे, ये हमने थ्योरी देखा है इसका, अभी हम इसको देखेंगे प्रैक्टिकली इसको किस तरीके से इसका कोड करेंगे। ठीक है। तो ये हमारा एंगुलर का प्रोजेक्ट है, अब इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे पाइप को किस तरीके से बनाते हैं। और तो ये एंगुलर के ऑलरेडी प्रोजेक्ट हमने बनाने वाला है, तो इसको हम टर्मिनल में ओपन करते हैं, इसको यहाँ पे टर्मिनल ओपन करते हैं, ng सर्व कमांड से इसको रन करेंगे प्रोजेक्ट को। तो यहाँ पे ये एरर आता है, इसके लिए हमें यहाँ पे पावर शेल की जगह यूज़ करना है कमांड प्रॉम्प्ट, और यहाँ पे हम लिखेंगे ng सर्व। could not find the angular dev kit, angular dev server build is node। तो यहाँ पे हमें npm install कमांड एंटर करना है और ये पूरी डिपेंडेंसी यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है, पूरा इंस्टॉल हो गया। ng सर्व कमांड दे देंगे हम, तो हमारा एंगुलर एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, ऐप बिल्ड हो रहा है हमारा। तो यहाँ पे देखो एंगुलर एप्लीकेशन ओपन हुआ है, लोकल होस्ट 4200। ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे लोकल होस्ट 4200। लोकल होस्ट 4200। ठीक है। तो ये हमारा एंगुलर एप्लीकेशन ओपन हुआ है। सो ऑलरेडी हमने जो कुछ यहाँ पे लिखा था वो डिस्प्ले हुआ है। तो चलो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे कस्टम पाइप बनाएंगे। तो हमारा एंगुलर एप्लीकेशन के अंदर हम एक कस्टम पाइप बनाएंगे खुद का। तो ऐप, ठीक है, ऐप के अंदर एक फोल्डर बनाएंगे, यहाँ पे फोल्डर कस्टम पाइप्स। अब इसके अंदर हम हमारा पाइप बनाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि एक ऐसा कस्टम पाइप बनाएंगे जिसको अगर हम नेम देते हैं लोअर केस में तो अपर केस में कन्वर्ट करेगा। ठीक है। सो पाइप का नाम है अपर केस डॉट पाइप डॉट ts। तो ये पाइप हम बनाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको पाइप बनाने के लिए @पाइप इस्तेमाल करना है, पाइप डेकोरेटर का पाइप एक्सपोर्ट क्लास अपर केस पाइप, क्लास नाम दे दिया हमने, वो इम्प्लीमेंट करेगा पाइप ट्रांसफॉर्म। ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है आपको, यहाँ पे क्लास नेम है अपर केस पाइप। ये क्या प्रॉब्लम दे रहा है यहाँ पे। तो ये अपर केस क्लास हमने लिखा है, वो इम्प्लीमेंट ट्रांसफॉर्म करेगा, और उसकी मेथड है यहाँ पे, ये मेथड है ट्रांसफॉर्म मेथड। ठीक है। तो इस मेथड को क्या करना है, आपको इम्प्लीमेंट करना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये मेथड का सिग्नेचर इस तरीके से है। तो यहाँ पे वैल्यू एनी टाइप, मेथड के अंदर कौन सी भी टाइप का वैल्यू आप यहाँ पे ले सकते हैं। और उसके बाद ये आर्गूमेंट्स है, मतलब ये वेरिएबल आर्गूमेंट्स है, उसके बाद आप कितने भी आर्गूमेंट्स उसको पास कर सकते हो। ठीक है। तो ये हो गया आपका पाइप। तो यहाँ पे हम एनी की जगह इसको स्ट्रिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम स्ट्रिंग डेटा लेंगे, और ये पाइप रिटर्न करेगा स्ट्रिंग वैल्यू। ठीक है। और उसके बाद इसको हटा देंगे हम। तो ये जो पाइप है उसकी ट्रांसफॉर्म मेथड है, वो एक स्ट्रिंग वैल्यू लेगा और रिटर्नर स्ट्रिंग डाटा करेगा। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस पाइप को जो भी डाटा स्ट्रिंग में पास हुआ है उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, मतलब रिटर्न करेंगे अपर केस में, वैल्यू डॉट अपर केस।
टू अपर केस। ठीक है, तो अभी ये पाइप क्या होगा, इसको जो भी हम डेटा पास करेंगे वो क्या करेगा, उस डेटा को अपर केस में कन्वर्ट करेगा और रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये बन गया हमारा पाइप। लेकिन ये अभी पाइप नहीं बन चुका है, हमने क्लास लिखा है अभी, इसको हमें पाइप बनाने के लिए @पाइप यहाँ पे ये लगाना पड़ेगा, पाइप डेकोरेटर लगाना पड़ेगा। और इसके अंदर हमें मेटा डेटा देना है, जैसे पाइप का नेम, तो नेम, इस पाइप का नेम रखेंगे हम अपर केस पाइप, अपर केस पाइप। ठीक है, और इसको हमें क्या करना है, स्टैंड अलोन ट्रू करना है, स्टैंड अलोन ट्रू। तो ये बन चुका है हमारा, अभी पाइप बन चुका है, इसका नेम है अपर केस पाइप। और स्टैंड अलोन ट्रू करने के बाद इसको मॉडल की कोई ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इसको इंपोर्ट कर सकते हैं जिसके कंपोनेंट के अंदर। और इसका नेम है, क्लास नेम है अपर केस, और पाइप का नेम है अपर केस पाइप। तो हम इस नेम से इस पाइप को यूज़ करेंगे यहाँ पे। और इम्प्लीमेंट करना है पाइप ट्रांसफॉर्म इंटरफेस, और उसकी मेथड है ट्रांसफॉर्म मेथड। ठीक है, तो उसके अंदर एक फर्स्ट पैरामीटर होगा बाय डिफ़ॉल्ट, और उसके बाद आगे आप और भी पैरामीटर उसको डिक्लेयर कर सकते हो। तो ठीक है, ये हो गया आपका पाइप। अब इस पाइप को यूज़ करना है हमें। तो यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, यहाँ पे देखेंगे main.ts, यहाँ से एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है ऐप कंपोनेंट से। तो ऐप कंपोनेंट में जाएंगे, ऐप कंपोनेंट के अंदर हमारा जो इसका जो टेम्पलेट है HTML, यहाँ पे जाएंगे टेम्पलेट में, और इसको पूरा डिलीट कर देंगे टेम्पलेट को, पहला कोड। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लिखेंगे H1 वेलकम इन कस्टम पाइप, वेलकम इन कस्टम पाइप। ठीक है, तो वेलकम इन कस्टम पाइप करेंगे यहाँ पे। तो अभी हम जैसे हमारा एप्लीकेशन रन हुआ है, यहाँ पे ऐप कंपोनेंट .html फाइल के अंदर जो लिखा था वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले हुआ है। अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको यूज़ करेंगे। तो एक चीज़ ध्यान में रखना है, जो भी आपका पाइप है वो आप टेम्पलेट में ही यूज़ कर सकते हो उसको। ठीक है, तो ये मेरा टेम्पलेट है, ऐप कंपोनेंट .html का जो टेम्पलेट है ये, सॉरी ऐप कंपोनेंट जो मेरा कंपोनेंट है उसका जो टेम्पलेट है ये HTML फाइल, इसके अंदर मुझे यूज़ करना है पाइप। तो पाइप यूज़ करने से पहले हमें क्या करना है, उस पाइप को उस कंपोनेंट के अंदर इंपोर्ट करना है। तो अभी हम यहाँ पे इसको इंपोर्ट करेंगे। तो पहले वाला जो कुछ है उसको थोड़ा रिमूव कर देंगे, पहले वाली चीज़ें। अब हम इंपोर्ट करेंगे, हमें कौन सा पाइप यूज़ करना है, हमारा यहाँ पे हमने पाइप बनाया है अपर केस पाइप। ठीक है, ये अपर केस पाइप है, तो हम इस पाइप को इंपोर्ट करना है, मतलब उसका क्लास नेम जो है उसको इंपोर्ट करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे जिस कंपोनेंट के अंदर हम पाइप यूज़ करने वाले हैं, तो अपर केस पाइप कंट्रोल-S। तो जैसे हमने कंट्रोल-S किया है, ये सेव हो चुकी फाइल, और हमने इस पाइप को इंपोर्ट कर लिया है, अपर केस पाइप को। ठीक है, अब हम इस पाइप को यूज़ कर सकते हैं इस कंपोनेंट के टेम्पलेट फाइल में, component.html फाइल में। तो यहाँ पे हम इसको पाइप को कॉल करेंगे, जैसे मेरा H1 टैग है, और इसके अंदर मैं पाइप को यूज़ करूँगा इंटरपोल्यूशन में। और मान लो कि हमारा डेटा है, यहाँ पे नाम है राजू, या फिर कुछ डेटा है कोड लाइन्स सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो ये हमारा डेटा है। ठीक है, स्ट्रिंग में। अब इस डेटा को हमें पास करना है पाइप को, तो यहाँ पे ऑपरेटर यूज़ करना है बार। और अभी हमारा पाइप का नाम क्या है, कस्टम अपर केस पाइप नाम है हमारा, ये अपर केस, सॉरी यहाँ पे पाइप का नाम है हमारे अपर केस पाइप। तो इसको कॉपी करो और यहाँ पे हमें इसको पेस्ट करना है। इस पाइप का नाम है अपर केस पाइप। पाइप अपर केस नॉट फाउंड। ठीक है, तो अभी यहाँ पे इस फाइल के अंदर हमने इंपोर्ट अपर केस पाइप इंपोर्ट किया है, इसको कंट्रोल-S करेंगे। और फिर भी ये क्या बोल रहा है, पाइप अपर केस नॉट फाउंड, अपर केस पाइप नेम अपर केस पाइप स्टैंड अलोन ट्रू। अपर केस पाइप को अगर यहाँ पे इंपोर्ट किया है हमने इसके अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे ये अपर केस पाइप हमने इंपोर्ट किया है उसके अंदर, कंपोनेंट के अंदर। फिर यहाँ पे हमने वो अपर केस पाइप यहाँ पे यूज़ किया है। ठीक है,
तो जैसे भी ये हम पाइप यहाँ पे यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे ये जो डेटा है हमारा स्ट्रिंग में, ये डेटा ऑटोमेटिकली इस पाइप के अंदर चला जाता है। मतलब इसकी जो मेथड है, ये ट्रांसफॉर्म मेथड, इस मेथड के इस पैरामीटर के अंदर वो पाइप का डेटा चला जाता है, और फिर ये मेथड उसके अंदर जो भी कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेगा फिर उसको रिटर्न करेगा। तो फाइनली ये इसकी जगह पे वो क्या होगा, फाइनली इसकी पूरे इसकी जगह पे वो रिजल्ट आपको दिखेगा। ठीक है, तो अभी चलो इसको देखते हैं अपर केस में कन्वर्ट हुआ या नहीं हुआ है। तो यहाँ पे देखो ये अपर केस में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पाइप बनाया है जो क्या करेगा, हमारा जो भी लोअर केस डेटा है उसको अपर केस में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो अभी हम और एक पाइप बनाएंगे, सिंपल पाइप बनाएंगे हम यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा अपर केस पाइप। तो अब इसको हम क्लोज करेंगे और उसके बाद हम यूज करेंगे यहाँ पे दूसरा पाइप, कस्टम पाइप के अंदर और एक पाइप बनाएंगे, जैसे ग्रीटिंग पाइप, ग्रीटिंग डॉट पाइप डॉट टीएस पाइप। ठीक है, सो यहाँ पे आपको यूज़ करना है @पाइप और पाइप को नाम देना है, जैसे नेम, पाइप का नेम है ग्रीटिंग पाइप। ठीक है, और इसका सेलेक्टर है ग्रीटिंग पाइप स्टैंड अलोन, इसको ट्रू करना है। ठीक है, तो ये आपका ग्रीटिंग पाइप का डेकोरेटर है। अभी हमें ये डेकोरेटर अप्लाई करना है क्लास के ऊपर। तो यहाँ पे क्लास, अब क्लास को नाम देंगे ग्रीटिंग पाइप, और ये इम्प्लीमेंट करेगा पाइप ट्रांसफॉर्म। पाइप ट्रांसफॉर्म ये क्या है, इंटरफेस है। ठीक है, और इसकी मेथड है कंट्रोल स्पेस, जब भी आप एंटर करोगे ट्रांसफॉर्म मेथड है। तो यहाँ पे हमें इतना सारा इसका नहीं चाहिए, खाली एक ही चाहिए। तो इसको हम ये स्ट्रिंग वैल्यू लेगा और रिटर्न स्ट्रिंग करेगा। ओके, तो अभी यहाँ पे हम ग्रीटिंग करेंगे। तो ग्रीटिंग की जगह वैल्यू जो है, ये वैल्यू की जगह हम इसको नाम चेंज करेंगे, वेरिएबल का नेम। इस पाइप को नेम पास करेंगे और वो क्या करेगा, ग्रीटिंग प्रिंट करेगा। तो रिटर्न वेलकम स्पेस प्लस और नेम। ठीक है, तो ये ग्रीटिंग बना लिए हमने। तो जैसे भी इस पाइप को हम नेम पास करेंगे वो रिटर्न करेगा वेलकम, जो भी नेम दिया है वो। तो ये हो गया आपका पाइप। अब इसको हमें यूज़ करना है, ये जो हमारा पाइप है, कंपोनेंट है, ऐप कंपोनेंट के अंदर हमें इसको यूज़ करना है। तो उस पाइप को इंपोर्ट करना पड़ेगा, उसका नाम है ग्रीटिंग पाइप। ठीक है, उसको हम जैसे भी इसको इंपोर्ट करेंगे तो हम इस कंपोनेंट के HTML फाइल के अंदर उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी HTML फाइल है, यहाँ पे ये HTML फाइल है। तो यहाँ पे हम ग्रीटिंग पाइप को यूज़ करेंगे H1 टैग के अंदर, और नाम है समझा प्रिया, ये प्रिया नाम है। अब इस प्रिया नाम को हम पाइप को पास करेंगे, तो पाइप, और पाइप का नाम है ग्रीटिंग पाइप। ठीक है, तो कंट्रोल S करेंगे, ये जो प्रिया नाम है ये ग्रीटिंग पाइप के अंदर चला जाएगा और पाइप उसको क्या करेगा, वेलकम लगा के प्रिंट करेगा। ठीक है, तो ये कंट्रोल S करेंगे, ये ऑटोमेटिकली रिलोड होगा और यहाँ पे आया है वेलकम प्रिया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, हम कस्टम पाइप बना सकते हो, अलग अलग ऑपरेशन के लिए अलग अलग कस्टम पाइप बना सकते हो। तो आपको यहाँ पे अलग अलग जिस पर्पज़ के लिए आप पाइप बना रहे हो, यहाँ पे आपको लॉजिक लिखना है और यहाँ पे इनपुट लेना है पाइप का। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका कस्टम पाइप। अभी हम देखेंगे कि पाइप को हम पैरामीटर अलग अलग पास कर सकते हैं पाइप को। ठीक है, तो चलो अभी हम पैरामीटराइज पाइप बनाएंगे। मल्टीपल पैरामीटर पास पैरामीटर टू पाइप, पैरामीटर .pipe.ts। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पाइप बनाएंगे। ठीक है, और इस पाइप को हम कुछ पैरामीटर भी पास करेंगे डेटा के साथ। तो हमारा पाइप उस डेटा को उस पैरामीटर के अकॉर्डिंग अलग अलग ऑपरेशन करेगा।
ठीक है। तो मान लो कि हमारा एक डेटा है, जैसे कि हमारा एक नंबर है, ठीक है, डेटा एक नंबर है। अगर हम उस नंबर पाइप को भेज दें तो हमें क्या करना है कि उस नंबर के ऊपर का जो डे होता है वो डे प्रिंट होना चाहिए। अगर हम डे उसको पास करें, मतलब यहाँ पे हमें क्या करना है, पाइप को जो चीज़ पास करनी है, पहले एक नंबर देना है पाइप को, जैसे हम देंगे 5, और फिर पाइप को क्या करना है, एक पैरामीटर पास करना है डे। अगर हम 5 नंबर दे देंगे और डे करेंगे तो जो सॉरी यहाँ पे 6 नंबर है, तो 6 नंबर के ऊपर कौन सा डे आता है, जैसे सैटरडे या फिर संडे, सैटरडे, तो सैटरडे प्रिंट होना चाहिए। अगर हम कोई नंबर देते हैं जैसे 12 और यहाँ पे हम दे देंगे मंथ, तो इसके ऊपर कौन सा आना चाहिए, 12 नंबर का मंथ कौन सा होता है, दिसंबर। तो इस तरीके का क्या आना चाहिए, आउटपुट आना चाहिए। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस पाइप बनाएंगे। तो पाइप बनाने के लिए सिंपली @पाइप डेकोरेटर यूज करना है, उसका नेम देना है, नेम दे देंगे और पाइप को पैरामीटराइज्ड पाइप, ठीक है, और इसको स्टैंडर्ड ट्रू करना है, ठीक है। ये हो गया आपका डेकोरेटर। अब ये डेकोरेटर अप्लाई करना है क्लास के ऊपर, तो एक्सपोर्ट क्लास और पैरामीटराइज्ड पाइप, और ये इम्प्लीमेंट करेगा पाइप ट्रांसफॉर्म इंटरफेस को, पाइप ट्रांसफॉर्म, ठीक है। अब ये पाइप है, अब इसको हम ट्रांसफॉर्म मेथड इसकी इम्प्लीमेंट करेंगे। तो पहला जो पैरामीटर है यहाँ पे हम ले लेंगे उसका पहली वैल्यू जो है पाइप की, बाय डिफ़ॉल्ट एक नंबर, और उसके बाद जो पास करेगा डेटा, जो भी डेटा पास करेगा वो स्ट्रिंग में होना चाहिए, और ये क्या करेगा, रिटर्न क्या करेगा, स्ट्रिंग करेगा, ठीक है। तो ये हमारा पाइप है। तो इस पाइप के अंदर एक वैल्यू, उसको नंबर वैल्यू पास होगी पाइप को बाय डिफ़ॉल्ट, और उसको एक पैरामीटर डिक्लेयर किया डेटा, इसको हमें पास करना है डे या मंथ, ठीक है। तो डे या मंथ के हिसाब से वो क्या करेगा, हमें डेटा, अलग अलग डेटा रिटर्न करेगा। तो जैसे मान लो यहाँ पे कि हम स्विच का इस्तेमाल करेंगे, स्विच, और यहाँ पे हमारा डेटा है, डेटा जो भी डेटा उसने पास किया है, केस यहाँ पे अगर डे है तो हमारा अलग रन होगा, डे का ब्लॉक रन होगा केस वाला। उसके बाद अगर मंथ है उसके अंदर तो अलग रन होगा। तो अभी फ़िलहाल इसको ब्रेक करेंगे, और ये दोनों भी नहीं है तो डिफ़ॉल्ट रन होगा, ये डिफ़ॉल्ट रन होगा, ठीक है। अब डे के अंदर हमें क्या करना है, डे के अंदर अब हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जैसे कॉन्स्ट डेज, ठीक है। अब डे के अंदर हम क्या करेंगे इसको, जैसे कि हमारे अलग अलग डे है, जैसे मंडे, उसके बाद है ट्यूसडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, उसके बाद है थर्सडे, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है। तो ये हमारा एरे है, दिस इज़ आवर एरे, ठीक है। तो एरे के अंदर हमने क्या किया है, जो डेटा है हमारा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इसको हमने क्या किया है, यहाँ पे एरे के अंदर उस डेटा को रखा है, ठीक है। अब हम इसको रिटर्न करेंगे, रिटर्न,
और जो भी नंबर वैल्यू पास किए हैं तो जिस नंबर का डे है वो डे यहाँ पे प्रिंट होगा। जैसे डेटा ऑफ वैल्यू, ये जो नंबर पास किया है वैल्यू जो वैल्यू हम पास करेंगे और -1 करेंगे, मतलब एरे स्टार्ट फ्रॉम 0। तो जो भी नंबर उसको पास करेंगे तो डेटा के अंदर ये डेटा एरे है, जैसे 1 पास करेगा तो 1 - 1 0 का मतलब मंडे। ठीक है, तो इस तरीके से हम उसको वैल्यू को जो भी नंबर पास करेगा वो उस नंबर को हम इंडेक्स में कन्वर्ट करके उसका डे प्रिंट करेंगे यहाँ पे। ये हो गया फर्स्ट। अभी यहाँ पे सॉरी डेज है ना, यहाँ पे डेज है यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा डे है और डे के ऊपर हम ये वैल्यू जो भी वैल्यू है उस वैल्यू को इंडेक्स में कन्वर्ट करेंगे, मतलब -1 लगा के, और डेज ऑफ इंडेक्स उसकी वैल्यू हमें प्रिंट होगी। ठीक है, वो रिटर्न करेगा। अगर मंथ की बारी आती है मंथ, तो मंथ के लिए भी सेम हमें डिक्लेयर करना है अरे कांस्टेंट मंथ्स। और मंथ के यहाँ पे पहला है जनवरी, उसके बाद है फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, तो ये हमारा मंथ का एरे है। तो जैसे भी हमें मंथ का नंबर मिलेगा तो हम क्या करेंगे, उस नंबर को -1 करेंगे ताकि वो एरे का इंडेक्स बनेगा और उस इंडेक्स की जो भी वैल्यू है वो हम रिटर्न करेंगे। तो रिटर्न मंथ्स ऑफ, और यहाँ पे जो है हमारी वैल्यू जो कि नंबर है पास किया हुआ वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, कंट्रोल एस। तो इस तरीके से हमने कस्टम पाइप बनाया है जिसको नाम दिया है पैरामीटर पाइप। और डिफ़ॉल्ट मतलब यहाँ पे मंथ या फिर डेज नहीं है, तो यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे रिटर्न इनवैलिड ऑप्शन सेमीकोलन। ओके, तो इस तरीके से ये पाइप हमारा अभी बन चुका है। ये पाइप ओके, तो ये पाइप बनाया हमने। अब इस पाइप को चलो यूज़ करके देखेंगे। तो यूज़ करने के लिए हमें इसको यूज़ करना है ऐप कंपोनेंट में। तो सबसे पहले हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा इसके अंदर। तो इंपोर्ट करेंगे ऐप कंपोनेंट के अंदर। पाइप का नाम है पैरामीटराइज पाइप। ठीक है, तो ये पैरामीटराइज पाइप है। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है तो कोई बात नहीं, चलो पैरामीटराइज पाइप जो है हमने इंपोर्ट किया है। अभी ऐप कंपोनेंट जो है हमारा इसका HTML फाइल है, इसके अंदर हम इस पाइप को यूज़ करेंगे। तो चलो हम इसको लेंगे, H1 टैग लेंगे ताकि ये बड़ा दिखेगा। और यहाँ पे हम एक नंबर दे देंगे, जैसे ये नंबर दिया है हमने 10 नंबर, मतलब 5 नंबर दिया है। और यहाँ पे पाइप है पैरामीटराइज पाइप। ठीक है, और उसको हम एक पैरामीटर आर्गुमेंट पास करेंगे जैसे कि डे। तो आपको पाइप को आर्गुमेंट पास करना है तो यहाँ पे कुलन दे के आप क्या कर सकते हो, उसको आर्गुमेंट पास कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो हमारा पाइप है तो 5 वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट इस पाइप के अंदर चले जाएगी, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू के अंदर वो पाइप चली जाएगी। अगर आपको डेटा पैरामीटर को वैल्यू पास करने सेकंड,
तो आपको यहाँ पे उसके आगे कूलन दे के वैल्यू पास करनी पड़ेगी। तो पहला जो पैरामीटर है यहाँ पे ये, इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू चली जाती है, आपको कोई कुछ इफर्ट लेने की कोई ज़रूरत नहीं, मतलब ऐसा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट वैल्यू ये डायरेक्टली इसके अंदर चली जाएगी, मतलब इसके फर्स्ट पैरामीटर में। अगर आपको सेकंड पैरामीटर को वैल्यू पास करनी है तो कूलन देके आपको स्ट्रिंग टाइप है, मतलब स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू पास किया। तो अभी मैंने 5 नंबर दिया है और मुझे क्या चाहिए, डेट चाहिए, डे चाहिए 5 नंबर का, ठीक है। तो इसको मैंने सेव किया, ये ऑटोमेटिक रीलोड हो चुका है और डे आया है हमारा फ्राइडे 5 नंबर पे। अगर हम यहाँ पे दे देंगे 6 नंबर का डे, कंट्रोल एस, तो यहाँ पे आएगा सैटरडे, और 7 नंबर का डे दे देंगे तो यहाँ पे आएगा संडे, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा, आपका पाइप वर्क करेगा। अगर हमें यहाँ पे 7 ये जो है, मैं इस पाइप को फिर से रन करूँगा यहाँ पे, तो अभी डे की जगह मैं यहाँ पे मंथ दे दूँगा, मंथ, तो 7 जो दिया है अभी मंथ शो करेगा। तो मंथ क्या आया है इसका, अगस्त आया, ठीक है। तो मंथ जुलाई का, अगस्त जो मंथ है ये आई थिंक 8 मंथ है ना ये, हाँ -1 नहीं दिया है ना हमने इसको, यहाँ पे -1, ओके। तो अभी ये आया है जुलाई, ठीक है। तो इस तरीके से हम कस्टम पाइप बना सकते हो एज़ पर हमारी नीड, एज़ पर हमारी रिक्वायरमेंट, कि अलग अलग पाइप मतलब अलग अलग ऑपरेशन के लिए हम कस्टम पाइप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने पाइप बनाया है, जिसको पैरामीटर भी हमने पास किए यहाँ पे। ओके, तो अगर मैं इसको कुछ अलग नाम दे दूँ इस तरीके से, कंट्रोल एस करूँगा तो ये दे देगा यहाँ पे इनवैलिड ऑपरेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे गलत हुआ है, इनवैलिड ऑपरेशन, इनवैलिड ऑपरेशन, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एंगुलर के अंदर कस्टम पाइप बना सकते हो। अगर आपको इस पाइप को इम्प्योर बनाना है, ये प्योर पाइप है बाय डिफ़ॉल्ट, तो यहाँ पे प्योर कूलन फॉल्स, तो जैसे भी आप इसको प्योर को फॉल्स अप्लाई करते हो यहाँ पे, तो ये पाइप को बनता है इम्प्योर पाइप। तो ये पाइप क्या होता है, ऑलवेज एग्जीक्यूट होता है अननेसेसरी, ठीक है। तो ये इम्प्योर पाइप है। अब यहाँ पे देखो प्योर पाइप कैसे वर्क करता है, प्योर पाइप कैसे वर्क करता है, क्योंकि यहाँ पे हमने ये पाइप दिया है, तो यहाँ पे 7 डेटा दिया है और ये 2 डेटा इस पाइप को दिया है। तो इसमें से कोई भी डेटा अगर चेंज होता है तो पाइप फिर से रन होता है, उसी को कहा जाता है प्योर पाइप। अगर ये डेटा अगर चेंज नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, तो फिर ये पाइप फिर से रन नहीं होता है, एक ही बार रन होगा। तो क्या होगा, क्योंकि कोई मतलब नहीं है, अगर डेटा सेम है तो सेम ही रिजल्ट आएगा, तो उसको बार बार पाइप को एग्जीक्यूट करने का कोई मतलब है ही नहीं है। तो इस टाइप का जो पाइप होता है उसी को कहा जाता है प्योर पाइप। और इम्प्योर पाइप का मतलब क्या है कि ये चेंज हो या ना हो, ये ऑलवेज पाइप एग्जीक्यूट होगा, मतलब होगा, तो वो होगा आपका इम्प्योर पाइप। तो इम्प्योर पाइप आपको डिक्लेयर करने के लिए यहाँ पे प्रॉपर्टी है पाइप डेकोरेटर के अंदर प्योर नाम से। तो प्योर फॉल्स अगर करेंगे तो ये पाइप कैसा बनेगा, इम्प्योर बनेगा, और इसको ट्रू करेंगे तो प्योर बनेगा। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये प्योर पाइप ही होता है, बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू ही होता है, ठीक है। तो आपको ये ट्रू मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू ही होता है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, आप पाइप बना सकते हो एंगुलर के अंदर, और उसके अंदर अपना जो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लॉजिक है वो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, और फिर पाइप को इस्तेमाल कर सकते हो जहाँ पे आपको इस्तेमाल करना है टेम्पलेट के अंदर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पाइप इन एंगुलर। यस मुकेश, अंडरस्टूड कॉन्सेप्ट?